हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर नंदिनी मैम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब इस क्वेश्चन में ना कुछ कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2। ठीक है, मतलब आपके पास एक वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी 2। स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात को आपने जरूर अपने दिमाग में रखना है, वो क्या है? जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नोट डाउन करते हैं, द डिग्रीज आर ऑलवेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसमें देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले डिग्री है 2, देन 1 एंड देन 0। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस पूरे हैं। देन कम्स कि जो हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब जीरोस में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्चुअली ये जीरोस हैं क्या। एक्चुअली इस क्वेश्चन का हीरो जो है ना वो जीरोस है, राइट? क्या होते हैं वो? हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो दैट मींस वी वुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो दो जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए, जो वैल्यू आई एक्स की, उसे ही हम 0 बोलते हैं। और हमारे पास कोफिशिएंट्स, मतलब कि मेरे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है एंड द कांस्टेंट टर्म, इन सबको हमने कनेक्ट करके फॉर्मूलाज बनाए हैं। तो वो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ लेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्सेप्ट द साइंस। ऑब्वियसली साइंस तो चेंज हो सकते हैं, बट यस जो डिग्री की हमारी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। अब उसका मेथड क्या है? मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, अब मेरी आदत है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें जरूर कहती हूँ बेटा थोड़ा सा एफर्ट है लिखने में, बट अगर आपने वो लिख लिया साइड पे तो साइन में कभी भी गलती नहीं होती, राइट? जब साइन में गलती नहीं हो रही तो फिर हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ये बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं एंड वेरी इजी टू स्कोर, है ना, गारंटीड स्कोर है। तो जो हमारी मिडिल वाले टर्म है दैट इज सेड टू बी द सम, और आप हमेशा साइड पे लिखेंगे विद साइन। नाउ द कांस्टेंट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट। अब जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। आप एस लिख दो, आप पी लिख दीजिए। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें जब हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाए -2, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? -8। अब 8 तो देखो कैसे आता है, 4 2 राइट? तो हमारे यही दो नंबर्स बनते हैं। अब क्योंकि सम माइनस में है तो हमें बड़ा वाला नंबर विल हैव टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या नंबर्स लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब अगर आप इसको वेरीफाई करके देखो अपने माइंड में, तो -4 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी गिविंग यू अ माइनस इंटीजर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू मेक पेयर्स। तो कॉमन लेंगे, x मैंने कॉमन लिया तो आई हैव गॉट दिस ब्रैकेट। नाउ इस पेयर में आई हैव कॉमन 2, तो वो मैंने बाहर ले लिया एंड नाउ आई एम लेफ्ट ओवर विद द ब्रैकेट। अभी देखिए जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो ना, जब हम कॉमन ले चुके हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हर हाल में सेम होनी चाहिए along with the signs, along with the xy alignment। क्यों? क्योंकि हम जब कॉमन ले चुके हैं, ये हमें बताता है ब्रैकेट कि यस जो नंबर्स हमने सोचे क्या वो ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरा प्लस आता, दैट मीन्स गलत है, फिर मैंने गलती कर दी, आई हैव टू क्रॉस चेक द क्वेश्चन, राइट? तो अब नेक्स्ट में स्टेप में क्या होता है, फिर से हम कॉमन ले लेते हैं। हमारी कॉमन ब्रैकेट क्या आ रही है? x माइनस 4 एंड आई एम लेफ्ट विद x प्लस 2। अब जीरोस कैसे आएंगे? जीरोस है, देखिए एक रूल होता है a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर
x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। अब ये तो आ गया जीरोस। नाउ कम्स वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हमने कैसे करनी है, ये जो फर्स्ट वैल्यू आती है इसे वी आर गोइंग टू से अल्फा, नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है इसे हम बोलेंगे बीटा। अब वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, वेरिफिकेशन सम ऑफ द जीरोस, हमें जो हमने जीरोस कैलकुलेट किए हैं ना उनका सम शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a। अब b अपॉन a क्या है, एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका b आता है कोफिशिएंट ऑफ x और a आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट इन कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव द इक्वेशन, वी हैव द जीरोस, सो सम ऑफ द जीरोस विल बी अल्फा प्लस बीटा, व्हिच मींस इट विल बी 4 प्लस -2 और b हमारा इक्वेशन में क्या है -2। अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखनी है बेटा, ये जो माइनस है दिस इज द साइन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, इसको नहीं छोड़ना। ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस है तो उसको इग्नोर कर दो, नो 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 नो, हम यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला याद है हम उसे ऐसे ही लिखेंगे और जो हमें गिवन है हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन a। अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी है किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो क्या बन जाता है 1, तो यहाँ पे मेरा a क्या है 1। अब वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो LHS जो है दैट विल बी 4 -2, क्योंकि आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, तो 4 -2 which comes out to be 2 एंड RHS के केस में क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी 2। सो करो। हाँ जी, so the next part of the question is 4s square minus 4s plus 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो भैया हमारा जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। दिस विल बी योर सम, सो सम इज इक्वल टू -4s and product is equal to constant into the first term which comes out to be 4s square। अब हमें देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सम हमारा माइनस में है, प्रोडक्ट हमारा प्लस में है। दैट मीन्स बेसिक इंटीजर की जो एक जनरल नॉलेज है वो क्या है कि जब आप माइनस इंटू माइनस करते हो ना वो प्लस हो जाता है, एंड जब माइनस एंड माइनस को आप ऐड करते हो ना साइन माइनस का रहता है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि जो मैं दो नंबर सोचने वाली हूँ ना दे बोथ विल बी नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब आप इसको माइंड में करके देखिए, माइनस से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, साइन -4s मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बन जाएगा। नाउ द पेयरिंग पार्ट, इसमें से आई हैव द कॉमन 2s एंड आई एम गेटिंग 2s minus 1। अब देखिए ब्रैकेट में है 2s minus 1, यहाँ पे है 2s plus 1, बट 2s के साथ में माइनस साइन है। तो what I am going to take, I am going to take -1 as common and I'll get 2s minus 1। क्योंकि मैंने इसमें से माइनस ले लिया तो ये क्या बन गया प्लस, ये प्लस था इसमें से आई हैव टेकन द माइनस तो ये क्या रिड्यूस होके आ गया माइनस। नाउ अगेन द कॉमन पार्ट 2s minus 1 into 2s minus 1 and as you know the formula, so 2s minus 1 will be equal to 0 or 2s minus 1 will be equal to 0। so therefore s is equal to ये -1 उधर जाके +1 बनेगा और 2 डिवाइड होगा, so it will be s is equal to 1/2 and similarly s is equal to 1/2। so ये हमारा बन जाएगा अल्फा और ये बन जाएगा बीटा। Now we'll proceed on to the verification which says sum of zeros, वो क्या है हमारे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल टू माइनस what is b? b is -4, so I am going to write -4 over a is 4, so half plus half
LHS में I'll be getting half plus half which is equal to 1 and RHS में I'll be getting this will be cancelled out and minus और minus plus 1 बन जाता है. So next is product of the zeros, which is C upon A. So LHS को अगर हम solve करते हैं, alpha into beta will be 1 by 2 into 1 by 2, which comes out to be 1 by 4. And अब हम RHS की तरफ move on करते हैं, तो the C in our case it is 1 over A is 4. So 1 upon 4. You can see LHS is equal to RHS in both the cases. Hence the question is verified. हाँ जी. So now our third part is 6x square minus 3 minus 7x. अब ये जो गिवन इक्वेशन है ना थोड़ी सी अलग है जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे. स्टैंडर्ड इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब ये चीज यहाँ पे ध्यान जरूर रखनी है क्योंकि हमारी जो डिग्रीज हैं दे आर नॉट अरेंज्ड एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम इसको अपनी जान पहचान वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो रीराइट करेंगे इसे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई ये. अगर आप ये स्टेप नहीं कर रहे हो आपके जीरोस कभी भी ठीक नहीं आएंगे. आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर ही नहीं पाओगे. आपको ऐसे नंबर्स ही नहीं मिलेंगे. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना. हाँ कोइंसिडेंटली हो जाए तो हो जाए बट यूजुअली क्या होता है कि आपके जब अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो जीरोस नहीं मिलते. तो अब देख लेते हैं हमारा सम क्या है. सम इज माइनस 7x और प्रोडक्ट क्या है माइनस 3 इंटू 6 विच विल बी माइनस 18x स्क्वायर. अब यहाँ पे दोनों चीजें माइनस में है. सो दिस क्लियरली शोज कि मेरा दो नंबर्स में से एक नंबर विल बी नेगेटिव एंड द अदर वन विल बी पॉजिटिव. और जो नेगेटिव होगा ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी बिगर क्योंकि सम के पास नेगेटिव साइन है. तो अब हम इसको स्प्लिट डाउन करते हैं. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट द प्रोडक्ट राइट. अब हम क्या करेंगे पेयर बना लेते हैं एंड वील टेक आउट द कॉमन. इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3x. व्हाट आई एम लेफ्ट विद 2x माइनस 3. अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है. अब आपको पता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता दैट मींस HCF इज 1. तो यहाँ पे हमने क्या लेना है प्लस 1. अब प्लस 1 क्यों लिया क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी सेम ब्रैकेट बन रहा है. तो व्हाई टू चेंज द साइंस. तो माइनस 1 नहीं लेना प्लस 1 लेना है. अगेन द कॉमन थिंग एंड आई हैव गॉट माय zeros. So now 2x minus 3 will be equal to 0 or 3x plus 1 will be equal to 0, right? So x is equal to 3 by 2 और यहाँ पे आ जाएगा x is equal to minus 1 by 3. This will form my alpha. This is going to form beta. तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं. वेरीफाई में हमने क्या करना था sum of the zeros is equal to minus b over a. अभी हमारा अल्फा क्या है 3 by 2 प्लस बीटा इज माइनस 1 by 3 और हमारा b यहाँ पे क्या है माइनस 7. तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7 अपॉन a इज 6. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6. अब LHS को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक द LCM. तो इट विल बिकम 9 माइनस 2 और ये बन जाएगा आपका 7 by 6. और जब हमने RHS किया तो माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 7 by 6. सो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया. हेंस इट इज वेरीफाइड. हाँ जी. सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू c by 8. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम अपने अल्फा की और बीटा की वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करते हैं ना तो ये 3 से 3 कैंसिल होके आई एम गोइंग टू गेट माइनस 1 by 2. और जब हम RHS में वैल्यूज पुट करेंगे c इज माइनस 3 एंड a इज 6. तो जब आप इसको रिड्यूस करेंगे यू आर गोइंग टू गेट माइनस 1 by 2 विच इज द सेम एज LHS. सो हेंस बोथ द फॉर्मूलाज दे आर वेरीफाइड. दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. अब ये क्वेश्चन देखे ना काफी बच्चे बड़े पजल से हो जाते हैं कि भाई ये क्या गिवन है यार. हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स थी यहाँ पे तो 3 टर्म्स है ही नहीं. अरे यार मैंने आपको बताया ना इस क्वेश्चन का हीरो कौन है 0. तो हमें ये चीज को ध्यान में रखना है. देखो आप इसको अपनी समझ के लिए इस तरह से लिख सकते. अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं ना
उसका सिर्फ एक मतलब है, वो क्या है कि डिग्री शुड बी 2. नंबर ऑफ टर्म्स डोंट जज एन इक्वेशन टू बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें सिर्फ डिग्री से पता चलता है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो इस केस में ये चीज बिल्कुल इग्नोर करके हम चलेंगे. हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये है. अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, कॉमन मेरा आ गया u प्लस 2. 4u कॉमन लेकर आई एम लेफ्ट विद u प्लस 2. अब ये तो वही टर्म आ गई ना, इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स मेरा 4u है वो भी 0 हो सकता है और u प्लस 2 वो भी 0 हो सकता है. So that means u is equal to 0 or u is equal to minus 2. So this is your alpha and this is beta. So now we are going to proceed on with the verification. अब आप देखोगे जब आप verify करेंगे ना, अगर आपकी verification ठीक आती है so that means आपने zeros ठीक calculate की. So sum of the zeros should be equal to minus b upon a. तो हमारा alpha क्या है 0 plus beta है हमारा minus 2. दिस इज LHS. LHS जो है हमारा आ रहा है minus 2. अब RHS को सॉल्व करके देख लेते हैं. RHS इज minus b. b क्या है हमारा 8. ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे अपॉन a क्या है हमारा 4. तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे इट इज minus 2 minus 2. तो अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट. एक सेकेंड. सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस शुड गिव अस c अपॉन a. अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए LHS जो है दैट विल बी 0 into minus 2. अब एनीथिंग व्हिच गेट्स मल्टीप्लाइड विद 0 विल बिकम 0. और RHS के केस में C तो हमारे पास है ही नहीं, वो हमने क्या लिया यहाँ पे क्या है 0 अपॉन A क्या है 4. एनीथिंग व्हिच डिवाइड 0 विल बिकम 0. So LHS is equal to RHS in both the formulas. So hence it is verified. Next part is t square minus 15. अब इस क्वेश्चन को देखकर भी यह लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो मिल नहीं रहा. इसका मतलब हमने दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पे b we don't have b, so हम यहाँ पे लिखेंगे 0 into t minus 15 is equal to 0. So now this is the standard form जो हमारे इसके साथ मैच करते हैं. लेकिन ये हमें कब यूज करनी है, जब हम वेरिफिकेशन करें. तो अभी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें ना, फर्स्ट टर्म आपकी स्क्वायर बीच में है माइनस है. अगर ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा तो
हाँ जी, so the last part of the first question is 3x square minus x minus 4. तो यहाँ पे हमारा जो सम है that is minus 1x और प्रोडक्ट हमारा आ जाता है कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके which is minus 12x square. तो हमें ऐसे कोई दो नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो we are going to get only minus 1 as the answer and product should be minus 12. अब दोनों चीजें माइनस है, that means one of the number is plus and the other one is negative. So हमारे जो जीरोस बनेंगे वो क्या होंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. अगर आप इसको मेंटली कैलकुलेट करके देखो, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1 और जब आप मल्टीप्लाई करते हो यू गेट एज माइनस 12. सो नाउ द पेयरिंग पार्ट, इसमें से ओनली x इज द कॉमन थिंग. तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या बचा, इस केस में जब कुछ कॉमन नहीं है that means we have to take 1 as common and we are lucky to have the same bracket. So again the common thing 3x minus 4 and x plus 1. So 3x minus 4 can be equal to 0 or x plus 1 can be equal to 0. X is equal to 4 by 3 or x is equal to minus 1. This is going to be my alpha and this is going to be my beta. Now I'll move on to the verification part. Sum of the zeros जो है that should be equal to minus b upon a. This is the formula. And product of the zeros should be equal to c upon a. अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा इज 4 by 3 and बीटा इज minus 1. तो नेचुरली आप एलसीएम लेंगे 4 minus 3 and it comes out to be 1 by 3. अब आरएचएस पे चलते हैं, आरएचएस में वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. माइनस हमारा फॉर्मूला वाला माइनस है, बी में आ रहा है हमारा -1, ए इज 3. तो आई एम गेटिंग द सेम थिंग्स एज एलएचएस एंड आरएचएस इन केस ऑफ सम ऑफ द जीरोस. अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो इट इज 4 by 3 multiply by -1. So it comes out to be minus 4 by 3. अब हम RHS की वैल्यू पुट कर लेते हैं. RHS के केस में C is -4 and A is 3. तो यहाँ पे ये दोनों चीजें भी इक्वल आ रही है. So that means the zeros and the coefficients they are equal and hence the relationship is verified. So students, we are now on the question number 2 of exercise 2.2. क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. मतलब जो हमें गिवन है ना, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, दीज आर नॉट जीरोस. ये बात आपने ध्यान से क्वेश्चन में पढ़नी है क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आता है वो यही आता है कि आपको जीरोस दे देते हैं एंड वी रिमेंबर ओनली द बेसिक फॉर्मूला, राइट. अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट मेथड है हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. For example, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट इन की x square minus 1 by 4x क्योंकि सम मुझे क्या गिवन था 1 by 4 minus 1 is equal to 0. उसके बाद I took the LCM, तो ये क्या बन गया 4x square minus x minus 4 is equal to 0. सेकेंड मेथड आता है जो हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को सॉल्व करके बनाते हैं. इस केस से हमें B, A, C मिल जाएगा. दोनों केस में ना A जो है वो सेम आना चाहिए, तो नेचुरली फिर जो न्यूमरेटर्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग B और C बन जाएंगे. जैसे सम ऑफ द जीरोस हमें गिवन है 1 by 4, फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूं मैं, तो माइनस B अपॉन A. तो यहाँ पे A क्या बना 4 और B क्या बन गया -1. जब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में आए वो हमें गिवन था -1, तो वो आया C by A. बट मैंने आपको क्या बताया कि A हमारा सेम होना चाहिए. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस नंबर को 4 by 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो इस हिसाब से मेरे पास A जो है वो बन गया 4, B बन गया -1 एंड C बन गया -4. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही है, राइट. अभी यहाँ पे आई हैव रिटन यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन आप सब लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे. और अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो यू कैन मैसेज मी, राइट. तो सेकेंड पार्ट में हमारी इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट में इट इज x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0.
फिफ्थ पार्ट में हमारा बन रहा है, सॉरी फोर्थ पार्ट रह गया बीच में। फोर्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज सम भी 0 है और प्रोडक्ट भी 0 है। फिफ्थ पार्ट में आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया ना, तो इक्वेशन क्या बन रही है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी बात है, जब आप एलसीएम लेते हो ना, जो डिनोमिनेटर है आप उसको राइट साइड पे ले गए, और राइट साइड पे कौन प्रेजेंट है, हमारा जीरो, विच इज 0, राइट। तो 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 बना देता है। सो 4 जब यहाँ गया वो मल्टीप्लाई होके 0 बन चुका है। सो डोंट वरी अबाउट दैट डिनोमिनेटर कहाँ चला गया भाई। एंड लास्ट पार्ट जो है हमारा, वो हमारी इक्वेशन क्या बनाकर दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड विद दिस वी फिनिश ऑफ एक्सरसाइज 2.2।